अब आगे बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। INDIA गठबंधन में डैमेज कंट्रोल की कांग्रेस की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से बातचीत की है। खड़गे ने फोन पर नीतीश कुमार के साथ बातचीत की। इंडिया गठबंधन को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। नीतीश की नाराजगी के बाद एक्टिव मोड में कांग्रेस अब नजर आ रही है। INDIA गठबंधन से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से नीतीश कुमार के साथ फोन पर बातचीत हुई है। दरअसल नाराजगी की कुछ खबरें सामने आ रही थी। हालांकि बिखराव पहले से ही अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान भी हम देख रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बताया जा रहा था कि तकरार, लेकिन हालांकि बाद में राहुल गांधी ने जब पक्ष में बयान दिया तो बैकफुट पर अखिलेश यादव भी आ गए और अब नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच फोन पर मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार की बातचीत हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी का असर दिखने लगा है। बिहार के CM के बयान के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री और JDU के नेता नीतीश कुमार के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों के बीच INDIA अलायंस की अगली रणनीति के बारे में बातचीत हुई। नीतीश ने पिछले दिनों कहा था कि कांग्रेस का ध्यान गठबंधन पर नहीं है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद नीतीश कुमार के साथ फोन पर बातचीत की है। दिल में कांग्रेस बैठी है, इसीलिए जीतना यहाँ पर निश्चित है। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आरोप लगाया आपके मुख्यमंत्री के ऊपर कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया। अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो उनको जेल भेजेंगे भूपेश बघेल। देखो, जेल तो उन्होंने जाने वाले हैं और ये तो डरा डरा के इलेक्शन के लिए हर एक के ऊपर हमला कर रहे हैं। ईडी का आज जो उन्होंने धार डाला है, क्यों इससे पहले 2 महीने पहले डालना था, 15 दिन पहले। यानी सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं और डरा डरा के लोगों को ये डिमोरलाइज करना चाहते हैं। धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस आएगी धर्मांतरण होगा छत्तीसगढ़ में। देखो, वैसे चीजें इसमें लाने की जरूरत। इस पर मेरे साथ पटना से शक्ति जुड़ गए, इंडिया न्यूज संवाददाता, उनका रुख करेंगे। शक्ति, नीतीश कुमार के तेवर से कांग्रेस पार्टी क्या घबरा गई, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद फोन पर बातचीत की है? क्या दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत? देखिए, आपको बताएं कि 2 दिन पहले भाकपा माले की जो रैली थी, उस रैली में मंच पे नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है उनसे इंडिया गठबंधन को लेकर कोई चिंता नहीं है, जो काम है इंडिया गठबंधन के ठप है, क्योंकि कांग्रेस जो है अपने 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें बिजी है। तो कहीं ना कहीं बड़ा हमला नीतीश कुमार ने किया था और उसके बाद जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज थी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन खास करके कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। और इसके बाद आपको बताया कि कल देर शाम जो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जो है नीतीश कुमार से CM आवास पर जाकर मुलाकात की थी और तकरीबन 40 मिनटों तक ये मुलाकात हुई और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने ही पूरे मामले में पैचअप कराने की कोशिश की। 2023 का विधानसभा चुनाव है और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चुनाव में बीजेपी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अब बीजेपी के पक्ष में जिस तरीके से प्रचार हो रहा है तो कांग्रेस पर अब वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी साफ है चेतन कि किसान कर्ज माफी इस बार बड़ा मुद्दा भी इन चुनावों में बन गया है। बयानबाजी जिस तरह से किसान कर्ज माफी को लेकर हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हम देख रहे हैं। किसान कर्ज माफी बड़ा मुद्दा, किसान कितनी अहम भूमिका निभाते हैं मध्य प्रदेश में, ये भी बताइए। आंकड़ा क्या कहता है, किसान कितना बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं? के साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी किसानों को मनाने की कवायद यहाँ पर कर रही हैं, लेकिन खास तौर पर कांग्रेस के पास बड़े वो मुद्दे हैं जिन किसानों को 2018 में जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी तो लगभग जो 2 लाख रुपए से कम का जिनका कर्जा था उन किसानों का माफ हुआ था। कमलनाथ और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता दावा करते रहे। यही कारण है कि कांग्रेस किसानों के बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर जा रही है। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया था, उस वचन पत्र में भी एक बार फिर किसानों की कर्ज माफी की बात दोहराई है और माना जा रहा है कि बीजेपी भी किसानों पर फोकस कर रही है और यही कारण है कि अब आने वाले समय में चुनाव में बीजेपी का परसों 6 तारीख को माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मैनिफेस्टो लॉन्च कर सकती है और उस मैनिफेस्टो में भी बताया जा रहा है कि किसानों के कर्ज माफ की बात, किसानों को लाइट देने की बात या तमाम प्रकार की किसान के वोट बैंक कैसे साधा जाए, इन प्रयास दोनों ही पार्टी कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका चेतन इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बीजेपी और कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी को लेकर आमने सामने हैं। आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से लगाए गए कांग्रेस पर, पलटवार में कमलनाथ सामने आ गए।
अब आगे बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। INDIA गठबंधन में डैमेज कंट्रोल की कांग्रेस की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से बातचीत की है। खड़गे ने फोन पर नीतीश कुमार के साथ बातचीत की। इंडिया गठबंधन को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। नीतीश की नाराजगी के बाद एक्टिव मोड में कांग्रेस अब नजर आ रही है। INDIA गठबंधन से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से नीतीश कुमार के साथ फोन पर बातचीत हुई है। दरअसल नाराजगी की कुछ खबरें सामने आ रही थी। हालांकि बिखराव पहले से ही अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान भी हम देख रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बताया जा रहा था कि तकरार, लेकिन हालांकि बाद में राहुल गांधी ने जब पक्ष में बयान दिया तो बैकफुट पर अखिलेश यादव भी आ गए और अब नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच फोन पर मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार की बातचीत हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी का असर दिखने लगा है। बिहार के CM के बयान के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री और JDU के नेता नीतीश कुमार के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों के बीच INDIA अलायंस की अगली रणनीति के बारे में बातचीत हुई। नीतीश ने पिछले दिनों कहा था कि कांग्रेस का ध्यान गठबंधन पर नहीं है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद नीतीश कुमार के साथ फोन पर बातचीत की है। दिल में कांग्रेस बैठी है, इसीलिए जीतना यहाँ पर निश्चित है। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आरोप लगाया आपके मुख्यमंत्री के ऊपर कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया। अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो उनको जेल भेजेंगे भूपेश बघेल। देखो, जेल तो उन्होंने जाने वाले हैं और ये तो डरा डरा के इलेक्शन के लिए हर एक के ऊपर हमला कर रहे हैं। ईडी का जो उन्होंने धाट डाला है, क्यों इससे पहले 2 महीने पहले डालना था, 15 दिन पहले। यानी सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं और डरा डरा के लोगों को ये डिमोरलाइज करना चाहते हैं। धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस आएगी धर्मांतरण होगा छत्तीसगढ़ में। देखो, वैसे चीजें इसमें लाने की जरूरत। इस पर मेरे साथ पटना से शक्ति जुड़ गए, इंडिया न्यूज संवाददाता, उनका रुख करेंगे। शक्ति, नीतीश कुमार के तेवर से कांग्रेस पार्टी क्या घबरा गई, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद फोन पर बातचीत की है? क्या दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत? देखिए, आपको बताएं कि 2 दिन पहले भाकपा माले की जो रैली थी, उस रैली में मंच पे नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है उनसे इंडिया गठबंधन को लेकर कोई चिंता नहीं है, जो काम है इंडिया गठबंधन के ठप है, क्योंकि कांग्रेस जो है अपने 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें बिजी है। तो कहीं ना कहीं बड़ा हमला नीतीश कुमार ने किया था और उसके बाद जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज थी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन खास करके कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। और इसके बाद आपको बताइए, कल देर शाम जो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जो है नीतीश कुमार से CM आवास पर जाकर मुलाकात की थी और तकरीबन 40 मिनटों तक ये मुलाकात हुई और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने ही पूरे मामले में पैचअप कराने की कोशिश की, नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की। और उसके बाद जो है जब लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव वापस लौटे CM आवास से, उसके कुछ देर के बाद ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश की गई है। देखिए, न सिर्फ इंडिया गठबंधन बल्कि अगर नीतीश कुमार इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं तो अब जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस पर भी कांग्रेस पर असर पड़ सकता है। इस चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं इससे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है नीतीश कुमार को मनाने की कवायद में लगी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो नेता है जिन्होंने इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और जो 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इसमें उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ गोलबंद करने की कोशिश की और उसके बाद ही पहली बार जो है पटना में विपक्षी एकता की बैठक भी हुई थी। ऐसे में नीतीश कुमार का खुले मन से इस तरह से कांग्रेस पर हमला करना जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर चिंता हो डैमेज कंट्रोल की गई मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, उसमें क्या वो सफल हो पाए, ये देखना होगा। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए।